We have Hanged Man card, we have Five of Cups card, and we have Six of Sword card. Interesting card combination. सबसे पहली चीज जो मैं इसमें देख और समझ पा रही हूँ वो ये है कि आप उलझन में पड़े हुए हैं, यानी कि विचारों के उलझन में। इनके जैसे कि आप दो विचारधाराओं के बीच में से किसको चुने, या दो विचारधाराओं के या दो व्यक्तियों के बीच में से या दो परिस्थितियों के बीच में से किस परिस्थिति को चुने और किसको ना चुने, इस तरह की उधेड़-बुन में इस समय में आप फंसे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो स्थितियां हैं वो मनी के अराउंड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी आपकी फाइनेंशियल स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। और दूसरा, आपके अपने जो भी आपके सिग्निफिकेंट अदर वन होंगे, जो आपके हस्बैंड वाइफ या आपके स्पाउस होंगे या आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, उनके साथ भी आपके रिलेशंस कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इससे सीधी सी ये बात साबित हो जाती है कि आप लोअर फ्रीक्वेंसीज में हैं, आप लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज में हैं, और इसकी वजह से आप अपने जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे अनुभवों को खींच नहीं रहे, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे अनुभवों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि आप इस वक्त में जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में, इससे कहीं बुरी स्थितियों में आप पहले थे, रिसेंट पास्ट में या फिर फार पास्ट में आप इससे भी कहीं अधिक बुरी परिस्थितियों में थे। मेंटली आप बहुत ज्यादा अधिक परेशान थे, बहुत ज्यादा अधिक स्टक थे, बहुत ही ज्यादा परेशान स्थितियां कर देने वाली स्थितियों में आप जरूर से फंसे हुए थे। लेकिन आप लगातार प्रयास करते रहे कि आप उन स्टक परिस्थितियों से कैसे खुद को बाहर निकाल सकें। आपने भरपूर प्रयास किए हैं पिछले समय में कि आप अपने आप को एक हाई एनर्जेटिक वाइब्रेशनल फील्ड में ले जा सकें, आप जिंदगी में अच्छे एक्सपीरियंसेस गेन कर सकें, और इसके लिए आपने अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न किए हैं। और कई बार पिछले दिनों में, पिछले समय में आप उन प्रयासों में थोड़ा बहुत सफल भी हुए हैं। लेकिन अल्टीमेटली होता ये है कि आप जहां थे, जैसे थे, उसी कंडीशन में पहुंचने की स्थिति में चले जाते हैं, और आप आगे बढ़ना या आपका जो डेवलपमेंट है या आपका जो प्रगति है वो रुक जाती है, और फिर से आपकी जिंदगी में डाउनफॉल शुरू हो जाता है। कई बार आप नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो करियर में हो या वो रिलेशनशिप्स में हो। आप कई बार बैलेंस में आने की कोशिश करते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं, लेकिन बार बार आप उन प्रयत्नों में फेल हो रहे हैं। आप बहुत अधिक घबरा गए हैं, परेशान हो चुके हैं, और आपको इस परिस्थिति से, इस नेगेटिव वाइब्रेशन से बाहर निकलने का कोई न कोई मार्ग चाहिए। आप इस समय सहायता की पुकार कर रहे हैं, और आप, मुझे लगता है कि ईश्वर से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आपको इस स्टक एनर्जी में से बाहर निकाल दिया जाए। तो पहली चीज जो मुझे आपके लिए वाइब्रेशनल लेवल पर यहाँ पर नजर आ रही है वो ये कि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भले ही लोअर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, लेकिन आप अपनी स्थिति से परिचित हैं, आप अपनी स्थितियों से अवगत हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन या लोअर कॉन्शियसनेस में भी कई तरह के लोग होते हैं, जिनमें से कुछ लोग पूरी तरह टोटली डार्क में होते हैं। उन्हें ये भी पता नहीं होता कि वो डार्क में है, या उनके साथ जो कुछ घटित हो रहा है उसको सुधारा जा सकता है, या उनके अंदर ऐसी इच्छा ही नहीं होती है कि वो अपनी वर्तमान परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश करें। पर जो अच्छी चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है वो ये है कि आप अपनी स्टकनेस से, अपने डिप्रेशन से, अपनी सैडनेस से, अपने फेलियर से आप बाहर निकलना जरूर से चाहते हैं, और आप उसके लिए कहीं ना कहीं अब सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे कैसे भी इस स्थिति से बाहर निकलना है। ये एक अच्छा साइन है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त में आप एक्सेप्टेंस की वाइब्रेशन में हैं। अगर आप वाइब्रेशनल चार्ट को देखेंगे, अगर आप कॉन्शियसनेस वाइब्रेशन चार्ट को देखेंगे, मैं आपके लिए वो चार्ट यहाँ पर लगा दूंगी, तो इस चार्ट के मुताबिक आप इस समय में एक्सेप्टेंस की एनर्जी में, एक्सेप्टेंस की एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, यानी आप कंप्लीटली नेगेटिव वाइब्रेशंस में नहीं है। हालांकि आप पॉजिटिव हायर कॉन्शियसनेस में नहीं है, लेकिन आप कंप्लीटली लोअर फ्रीक्वेंसी में भी नहीं है। आप बीच में लटके हुए, शंकु का कार्ड है ना, आप बीच में लटके हैं। बीच का मतलब है वाइब्रेशनल चार्ट के बिल्कुल सेंटर के ऊपर आपकी पोजीशन है, यानी एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आप हैं, और यहीं से हायर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस की शुरुआत होती है। इससे नीचे के जो हमारे एनर्जीज होती है, जैसे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, उनमें आप जरूर रहे हैं। पिछले समय में आप इस तरह के लोअर फ्रीक्वेंसी में आप जरूर रहे हैं, लेकिन इस समय में आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको अपनी इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए खुद से कुछ करना होगा, अपने हाथ में आपको कंट्रोल लेना होगा, और यहीं से हायर फ्रीक्वेंसी की शुरुआत होती है। तो डेफिनेटली
पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में जाने के लिए तैयार हैं, आप एक्सेप्टेंस के वाइब्रेशंस में इस समय में हैं। और इसके बाद मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि जब आप इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो किस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं और उन एक्सपीरियंसेस से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ये हमारे पास में यहाँ आपके लिए कार्ड है। जब आप इस तरह की एनर्जी में होते हैं तब किस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं और उनसे बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज, जब आप लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में होते हैं या फिर आप जस्ट अभी आप सिर्फ बाहर निकलने के बारे में विचार ही कर रहे हैं, यू आर नॉट इन हायर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज, ऐसे में आपके साथ क्या होता है? ऐसे में आपके साथ ये होता है कि आपका हाथ तंग होता है, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं मिलती, आप काम चलाओ पैसा तो आप कमा लेते हैं या घर चलाने लायक खर्च तो आपके पास होता है, लेकिन आप जनरसली पैसा खर्च कर सकें, खुलकर पैसा खर्च कर सके, खुले दिल से अपने लिए, परिवार के लिए या फिर समाज के लिए, धर्म के लिए, सेवा के लिए, दान के लिए आप पैसा दे सकें, उतना पैसा आपके पास में नहीं होता है। और आपको पैसे के लिए हमेशा आपको डर लगता रहता है कि मेरे लिए कम पड़ जाएगा, कि मेरा पैसा खत्म हो जाएगा। तो जब आप लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन में होते हैं तो आप लैक मेंटालिटी का शिकार होते हैं, आप विक्टिम मेंटालिटी का शिकार होते हैं और पैसे के साथ में आपका संबंध कोई बहुत ज्यादा अच्छा संबंध आपका नहीं होता है। और आपको ऐसा लगता है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, कैसा भी कुछ भी काम कर लें, लेकिन ट्रू प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ नहीं आती है। आप अपने एक्शंस बदल बदल कर देखते हैं, आप करियर बदल बदल कर देखते हैं, आप वर्क करने का तरीका बदल बदल कर देखते हैं, लेकिन पैसे की जो एक्सपेक्टेशन आपको है वो पैसा आप तक किसी भी हालत में नहीं आता है। और ये चीज आपको और अधिक निराश कर देती है और आप फिर से एक और लोअर फ्रिक्वेंसी जोन में आप चले जाते हैं, सैडनेस और डिप्रेशन के जोन में आप चले जाते हैं। इसी तरह से अगर जब आप लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में होते हैं तो आपके इमोशनल अपहीवल्स होते हैं। अगर आप एक वुमन है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप को इमोशनल हर्ट फील करती हैं, आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी आपको मूड बहुत अच्छा होता है, कभी आप पॉजिटिव फील करती हो, हैप्पी फील करती हो, और कभी आप एकदम से लो फील करने लग जाती हो, डिप्रेस फील करने लग जाती हो और आपको लगता है कि कुछ भी चीजें ठीक नहीं होने वाली है। और अगर आप एक मेल हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं रह पाते हैं। कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आप कनेक्टेड हैं, आप अच्छा फील करते हैं, लव रिलेशन में अपने कनेक्शंस के साथ आप अच्छा फील करते हैं, और कुछ समय बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि आपको खिंचाव महसूस होने लगता है, आपको रिपल्शन महसूस होने लगता है, आप कनेक्शन फील नहीं करते, यानी आपके हैप्पी स्टेबल रिलेशन नहीं बन पाते हैं। लाइकवाइज अगर आप वुमेन है तो भी आप जिस मेल के साथ कनेक्टेड है वो कुछ समय के लिए आपके साथ अच्छे से कनेक्टेड रहता है, अच्छे से बातचीत करता है, और कुछ समय के बाद में वो आपसे दूर भागने लग जाता है, और इसी तरह से आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसी तरह आपके इंटीमेसी यानी आपके जो सेक्सुअल संबंध होते हैं उनके अंदर भी आपको प्रॉब्लम होती होगी जरूर से। आपका सेक्रल चक्र इम्बैलेंस होता है, आपकी मेल और फीमेल एनर्जीज बैलेंस नहीं होती। इसी वजह से आपके वर्क प्लेस पर यानी आपका पैसा यानी मनी जो आप कमाते हैं वहां पर भी आप बैलेंस नहीं, फाइनेंशियली आप अपने आप को फिट महसूस नहीं करते, और इमोशनली भी आप हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, और आप हमेशा, आपको ऐसा लगता है कि आपको डर लगता रहता है, आपकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, आपके सपने पूरे नहीं होते, और हर वक्त एक अनजान आशंका से आप घिरे रहते हैं। इस तरह की अगर आपकी फीलिंग्स होती है, इसका मतलब ये है कि आप इस समय में लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में हैं। अच्छा है कि आप जल्दी से जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि यू आर इन लोअर वाइब्रेशंस, ताकि जब हम एक्सेप्ट करेंगे तभी हम अपनी चीजों को सुधारने का प्रयास करेंगे। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में होते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, और उसके बाद जो करना चाहिए, और उसके बाद जो करना चाहिए, ये कार्ड्स हमारे गाइडेंस के लिए भी काम में आने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए अगर आप लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन से हायर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस में जाना चाहते हैं, पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, बिलियंस ऑफ अस आर लिविंग इन परफेक्ट डाइवर्सिटी। पहली चीज तो आपको अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करना तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। दूसरे लोग अपनी जिंदगी में क्या हासिल कर रहे हैं, दूसरे लोगों के रिलेशन कैसे हैं, दूसरे लोग कितनी सफलता हासिल कर रहे हैं, इसको अपने सफलता का पैमाना मानना बंद कर दीजिए, इसको अपनी खुशी का पैमाना मानना बंद कर दीजिए। अपना कंपेयर दूसरों से
करना बंद कर दीजिए। दूसरों से जेलेसी रखना, दूसरों के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज इम्पैक्ट डालना कि लोग क्यों खुश हैं, उस बात पर गुस्सा करना, शिकायत करना इस बात पर कि ईश्वर ने दूसरों को अच्छा दिया और आपको अच्छा क्यों नहीं दिया। सबसे पहले तो आप रिजेंटमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलेसी और शिकायत की जो आपकी एनर्जी है उससे बाहर निकलिए। कंपैरिजन करने की आपकी जो प्रवृत्ति है उससे आप बाहर निकलिए और इस बात को मानिए कि एक हाथ की सभी उंगलियां बराबर नहीं होती। सबकी जो भी किस्मत को तो खैर मैं नहीं मानती, लेकिन हाँ, सबकी किस्मत अलग अलग होती है और आपको जो दिया गया है आपके भले के लिए बेस्ट दिया गया है। इस जगह से ही, इसी पॉइंट से जहां पर आप इस वक्त हैं, इसी पॉइंट से आप अपने लिए बेस्ट लाइफ बना सकते हैं। इसलिए आपको किसी और से कंपेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो जैसा जा रहा है उसका लाइफ पाथ वैसा है, आपका लाइफ पाथ दूसरों के लाइफ पाथ से अलग है। यू आर यूनिक। आप अपने जैसे दुनिया में सिर्फ एक हो, एक ही बार बने हो। न आपसे पहले आपके जैसा कोई बना है, न आपके बाद आपके जैसा कोई बना है। यू आर द वन एंड ओनली इन दिस एंटायर यूनिवर्स। अपनी विशेषता को पहचानिए, अपनी यूनिकनेस को पहचानिए और आप लोगों से इतने ज्यादा अलग हो कि आपको किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और जो जैसा है उसको उसी हाल में एक्सेप्ट करना चाहिए। अगेन वही एक्सेप्टेंस की एनर्जी। ठीक है, अगर किसी की किस्मत अच्छी है तो अच्छी है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपसे भी लोअर फ्रिक्वेंसीज में है, आपसे भी बुरी हालत में है, उसको भी एक्सेप्ट कीजिए और अपनी परिस्थिति को भी आप परफेक्टली एक्सेप्ट कीजिए। परफेक्ट डाइवर्सिटी का कार्ड है हमारे पास में। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है और अलग अलग होते हुए भी सभी अपनी अपनी जगह पर परफेक्ट हैं। ऐसा जब आप फील करने लगेंगे, ऐसा जब आप थिंकिंग पैटर्न बनाएंगे तो चीजें आपके लिए बदलना शुरू होंगी। इसी को कहते हैं परफेक्ट एक्सेप्टेंस की एनर्जी, जिसमें आप अभी शायद हैं और अगर आप नहीं हैं तो आपको एक्सेप्टेंस की वाइब्रेशंस में इस समय में पहुंच जाने की जरूरत है। ओके, द डाइवर्सिटी ऑफ आवर प्लेनेट इज ट्रिमेंडस वैल्यू एंड बेनिफिट। और क्योंकि आप सबसे अलग हैं, क्योंकि लोग आपसे अलग हैं, इसका फायदा उठाना सीखिए। आपकी जो यूनिक परिस्थितियां हैं, आपके जो यूनिक चैलेंजेस हैं, आपकी जो यूनिक डाइवर्सिटीज हैं, उन्हीं में से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज निकल कर आई है। हर एक व्यक्ति को जब वो समझता है कि उसकी कमजोरी है, जब वो समझता है कि ये उसका बैड लक है, लेकिन उसके बैड लक में ही उसकी अपॉर्चुनिटीज का राज छुपा होता है। उसके बैड लक में ही उसके आगे बढ़ने का राज छुपा होता है। और ध्यान रखिए कि जिंदगी में कोई भी एक सही तरीका नहीं होता। द राइट वन वे टू लिव। कोई भी एक सही तरीका जीने का नहीं होता। आप किसी और की नकल करने की कोशिश मत कीजिए, किसी और दूसरे के पाथ को फॉलो करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना जीवन जीने का तरीका होता है। आपका राइट पाथ क्या है, आपका सही पाथ क्या है, उसको चुनने की कोशिश कीजिए। अपना पाथ बनाने की कोशिश कीजिए बजाय दूसरे लोगों के पाथ को फॉलो करने के। तब डेफिनेटली आपकी वाइब्रेशंस बढ़ने लगेंगी। ओके, इसके बाद हमारे पास दूसरा कार्ड है आपके लिए, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। एक्शन ऑफ जनरोसिटी एंड ऑफरिंग। जितना भी थोड़ा पैसा आपके पास है, भले ही बहुत ही कम पैसा आपके पास हो, लेकिन उसमें से भी कुछ पैसा दान के लिए, कुछ पैसा धर्म के लिए, कुछ पैसा दूसरों के भले के लिए और कुछ पैसा दूसरों की सेवा के लिए जरूर से निकालिए। किसी के पास भी इतना कम पैसा नहीं होता कि वो उसमें से कुछ चंद रुपए भी उसके अंदर से दान ना कर सके, ऐसा नहीं होता है। जब आप दान करते हैं, चाहे वो दान कितना ही छोटा हो, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 या 100 रुपए का, आपका वो दान काउंट किया जाता है। ओके, वैसे इसका जो रूल होता है, डोनेशन देने का, दान का जो रूल होता है वो ये होता है कि आपकी कुल आमदनी का 10% हिस्सा आपको दान में देना चाहिए। और जब आप दान दें तो दान हमेशा गुप्त दान होना चाहिए। आप जब बाएं हाथ से दें तो दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने दान दिया है। अपने दान का बखान मत कीजिए, अपने दान का गुणगान मत कीजिए, चुपचाप से दान कर दीजिए। अगर आपको कोई लगता है आपके आसपास आपसे भी बुरी स्थिति में कोई व्यक्ति है, अगर आपसे भी दुखियारा कोई इंसान आपको नजर आता है और आप उसकी थोड़ी बहुत भी अगर मदद कर सकते हैं, कपड़ा, पैसा, रुपया, पैसा या कपड़ा दे सकते हैं या खाना दे सकते हैं या आप मीठे 2 बोल बोलिए, या अगर वो बीमार है तो उसकी अपनी घंटा पर जाकर आप उसकी सेवा कर दीजिए, बीमारों की सेवा कर दीजिए, अनाथों की सेवा कर दीजिए। जनरोसिटी दिखाने के
और दान करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों रुपए दान करें तो ही आपका दान काउंट किया जाएगा। अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आप उसमें से 10 रुपए का दान करते हैं, या आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप उसमें से 10,000 रुपए का दान करते हैं, दोनों दान का वैल्यू बराबर होती है। बशर्ते आपने अपने दान का 10% हिस्सा, आपने अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान किया है। अब आप चाहे आपने 100 रुपए दान किया है, या आपने 10,000 रुपए दान किया है, या आपने 1 लाख रुपए दान किया है, अगर आप अपने कमाई का 10वां हिस्सा, जिसको दशमांश कहते हैं, उसको अगर आप दान में देते हैं तो आपकी वाइब्रेशनल लेवल बढ़ती है, आपके मनी के ब्लॉकेजेस हटते हैं और आपको प्रॉस्पेरिटी आती है। आप और दूसरी चीज ये है कि मनी को, पैसे को बहुत ज्यादा टाइट पकड़ कर मत रखिए, डरिए मत, विश्वास रखिए कि जिस इंसान ने, वो एक कहावत है ना, जिसने जिसने चौंच दिया उसने वो चुग्गा भी देगा। तो बहुत ज्यादा मनी को टाइट पकड़ने की आपको जरूरत नहीं, जनरस रहिए, खुले हाथ से पैसा खर्च कीजिए। जितना मनी का फ्लो बना रहता है उतना ही नए मनी के आने के चांसेस रहते हैं। मनी को, पैसों को दांत से पकड़ने की जरूरत नहीं है। पैसा फ्लो में रहना चाहिए, पैसा निकलते रहना, आते रहना चाहिए और जाते रहना चाहिए, आते रहना चाहिए और जाते रहना चाहिए। आप पैसे के लिए अवरोध बनेंगे तो पैसा अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए पैसे के लिए फ्लो बना कर रखिए, ऐसी कोशिश आप कीजिए। और वो फ्लो जो आप बना रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी आप फ्लो बना कर रखिए। जब आप दूसरे लोगों से कोई चीज खरीदते हैं तब वो भी एक तरह का सोसाइटी में मनी का फ्लो बनाने का तरीका होता है। कोई गरीब लोग कोई चीज बेचते हैं, फल वाले फल बेचते हैं, उनसे आप 2-5 रुपए के लिए जो आप भाव-ताव करते हैं, मोल भाव करते हैं, वो करना बंद कर दीजिए। अगर अगर आप किसी छोटे व्यापारी के पास जाते हैं और वहां पर आपको ऐसा लगता है कि आप 550 का बिल बनता है और आप कहते हैं 500 रुपए दे दूं, 50 रुपए बचाकर आप अमीर नहीं हो जाते, लेकिन 50 रुपए बचाकर आपने अपने लिए मनी का ब्लॉकेज बना दिया, क्योंकि उस छोटे व्यापारी के लिए वो 50 रुपए ज्यादा बड़ी चीज थी, आपके लिए शायद ना हो। तो ऐसी छोटी जगहों पर, बल्कि मोल भाव करना, वैसे मेरे हिसाब से तो बार्गेन करना इज नॉट, क्योंकि लोग बार्गेन करते हैं इसलिए फिर लोग ऐसा करते हैं कि पहले बढ़ाकर बताते हैं फिर उसको कम करके बताते हैं। आप इस तरह का, लोग धीरे धीरे अगर इस तरह की हरकत करना ही बंद कर देना कि बार्गेन करें, तो दुकानदारों को इस तरह के मैनिपुलेशंस करने की जरूरत ही ना पड़े। एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन जहां तक हो सके छोटे व्यापारियों के साथ, छोटे बिजनेसमैन के साथ, बच्चे अगर कुछ बिजनेस कर रहे हैं, लेडीज अगर कुछ बिजनेस कर रही हैं, उनके साथ आपको जनरस रहना चाहिए, बहुत ज्यादा मोल भाव करना नहीं चाहिए। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आया। और जहां तक बात है आपके रिलेशनशिप्स की बात है, तो चेजिंग करना बंद कर दीजिए। अगर आप एक लेडी हैं तो आप चेज करना यानी पीछा करना बंद कर दीजिए। दूसरे लोगों का पीछा करने से वो आपकी तरफ नहीं आते। अगर कोई इंसान जो आपसे कनेक्टेड है, आपसे दूर जा रहा है, आपसे दूर भाग रहा है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अगर प्यार होगा तो वापस रिटर्न बैक होकर आएगा, अगर नहीं आएगा, अगर नहीं प्यार होगा तो नहीं लौट कर आएगा। इसलिए आप, यदि कोई व्यक्ति आपको, हाँ, यदि कोई व्यक्ति आपको नहीं इंपॉर्टेंस दे रहा है, आपसे दूर भाग रहा है, तो उसको चेज मत कीजिए। बजाय इसके अपने इमोशनल बैलेंस की दिशा में काम कीजिए, इमोशनली ग्रो होने के काम कीजिए, अपने मूड को बैलेंस रखिए। अप्स एंड डाउन, मूड के अप एंड डाउन को संभालने की कोशिश कीजिए। मूड के अप्स एंड डाउन को संभालने के लिए आपको मेडिटेशंस करने होते हैं, मेडिटेशन करिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, और अपने और गुड डाइट, बैलेंस डाइट लीजिए, फुल वाटर इनटेक लीजिए, और अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छा नॉलेजेबल वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, और अपने इमोशंस को आप बैलेंस में रखिए ताकि आप हायर वाइब्रेशंस को फील कर सकें। और नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड आया है, अलाउ अनदर इनसाइड योर अलाउ अनदर इनसाइड योर थॉट्स, फीलिंग, परसेप्शंस, फियर्स, विशेस, होप्स एंड ड्रीम्स। अपने थिंकिंग पैटर्न को बदलने की कोशिश कीजिए। अब तक आप जिस तरीके से सोचते हैं, क्या उससे कुछ अच्छा हुआ है? नहीं हुआ है ना। तो अपने थिंकिंग पैटर्न को बदलने की कोशिश कीजिए, अपने डरों को अलग तरह से देखने की कोशिश कीजिए, डर में अपॉर्चुनिटीज को तलाश करने की कोशिश कीजिए, अपने विशेष, अपने होप्स, अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश कीजिए। और उसको पूरा करने की कोशिश में किसी और व्यक्ति की नकल उतारने की आपको जरूरत नहीं। अपने लिए, आपके लिए क्या सही पाथ है, उस सही पाथ को आप फॉलो कीजिए, फॉलो योर इंट्यूशन। और उसके बाद में मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर आप इस तरीके से चलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरीके से अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने का काम करते हैं, तो व्हाट विल चेंज इन योर लाइफ। तो हमारे पास ये आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड है आपके, और ये आपके फ्यूचर एनर्जीज के कार्ड है।
व्हाट विल हैपन इफ, अगर आप इस अपनी जिंदगी को बदल देंगे, अगर आप थिंकिंग पैटर्न वगैरह बदल लेते हैं। पहली चीज, आप कंफ्यूजन से बाहर निकल आएंगे, आप ज्यादा दृढ़ता के साथ, ज्यादा ग्राउंडिंग के साथ, ज्यादा बैलेंस के साथ जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है आपने, वो आप बदल देंगे। आप फ्लो, आपको जो अवरुद्ध आपके अंदर जो अवरोध है, मनी का अवरोध या रिलेशनशिप का अवरोध है, वो अवरोध खुल जाएगा और फ्लो, मनी का फ्लो, रिलेशनशिप्स का फ्लो आपकी दिशा में आने लगेगा। ग्रोथ और ग्रीनरी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपको मिलने लगेगी। नई अपॉर्चुनिटीज, नए द्वार आपके लिए खुल जाएंगे और आप अल्टीमेटली इस ग्राउंडेड स्टेट में पहुंच जाएंगे। अगर आप फीमेल हैं तो भी इंडिपेंडेंट, बैलेंस्ड वुमेन जो कि अपनी जिंदगी में हर दिशा में अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। और अगर आप मेल हैं तब भी मिरेकल क्रिएशन कार्ड है, आप अपनी जिंदगी को वैसा बना पाएंगे जैसा बनाने का आपने कभी सपना देखा था। अगर आप आमूल चूल परिवर्तन करें अपनी थिंकिंग पैटर्न में, अगर आमूल चूल परिवर्तन करें आप अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने में, तो जब आपके वाइब्रेशन बढ़ते हैं तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड यानी आपके कार्मिक रिकॉर्ड बदल जाते हैं। और जब आपके कार्मिक रिकॉर्ड बदल जाते हैं तो आपके फ्यूचर में जो रिजल्ट्स आने होते हैं वो भी बदल जाते हैं। आप देख सकते हैं। और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में हैं, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं
तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ।
ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं